संगत जी, जिस दिन हमें पता चला ना कि हमारे जो दुनिया के काम हैं, ये सारे के सारे काम यहाँ पर ही रह जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। अगर कुछ साथ जाने वाली चीज है तो वो उस परमात्मा का नाम है और कुछ भी नहीं है। आप देखो, आपने जो इतना बड़ा घर ले रखा है, क्या आपके लिए जरूरी है? चलो मानते हैं कि घर जरूरी होता है, रहना होता है, सोना होता है, बहुत बढ़िया चीज है घर, लेकिन साथ तो नहीं जाएगा आपके। आपने इतनी महंगी गाड़ी ले रखी है, मान लिया बड़ी अच्छी चीज है, कहीं दूर जाना हो गाड़ी में जाते हैं, बहुत सेफ होता है, लेकिन आपके साथ थोड़ी जाएगी भाई। आपके साथ केवल उस परमात्मा का नाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो संगत जी, आप जो ये हमारा आज का सेशन सुन रहे हो, ये हमारा अपना गुरु कृपा चैनल है। हम किसी भी संगठन के साथ, किसी भी धर्म के साथ कनेक्ट नहीं है। ये हमारा अपना अनुभव होता है जो हम आपको बताते हैं, और आप हमें फॉलो करके सारी चीजें सीख रहे हो। तो आपको बहुत ही प्यार से जितनी भी चीजें हम बताते हैं वह आपने करनी है, और आपको बहुत जल्दी सब कुछ अपने आप ही अनुभव होने लगेंगे। बाकी देखो, मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। ठीक है संगत जी? तो संगत जी, चलिए अपना जो सत्संग है शुरू करते हैं। संगत जी, जैसे आपको पता ही है कि अभी कोई बोल रहा है दिवाली आज है, कोई बोल रहा है कल है, हमें नहीं पता कब है, लेकिन हमें अपना ख्याल है ना, जो अपना जो ध्यान है, अपना पूरे का पूरा ख्याल, अपना पूरे का पूरा ध्यान हमें उस परमात्मा की तरफ लगाना है। संगत जी देखो, अभी 2-3 दिन से आपने खुद अपने आप को नोटिस किया होगा, 2 या 3 या 4 दिन अपने अपने ना बैठ के एक जगह पर बैठ के सोचो अपने बारे में कि 4 दिन मैंने क्या, जितना मैं पहले भजन सिमरन करता था या करती थी, या जितना मैं पहले उस ईश्वर के बारे में, उस परमात्मा के बारे में सोचता था या सोचती थी, क्या इस 4 दिन में मैंने उतना सोचा? क्या इस 4 दिन में उतना मैंने भजन सिमरन किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे लिए जो अभी दिवाली चल रही है, हमने उस दिवाली को जरूरी समझा, अपने भजन और सिमरन को जरूरी नहीं समझा। जिस दिन आप अपना भजन सिमरन जरूरी समझ लोगे ना, उस दिन समझो आपकी बात बन जाएगी। अभी आप उसको जरूरी नहीं समझ रहे हो, जो आपका भजन और सिमरन है। अभी आप जो दुनिया की चीजें हैं उनको जरूरी समझ रहे हो। देखो, अभी जैसे आप अपने घर के पास कोई मार्केट में गए, कोई भी कुछ भी लेने के लिए या कुछ करने के लिए, घूमने के लिए, सब्जी लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अब जो आपका ध्यान था, अब जो आपका ख्याल था, वह सारे का सारा उस मार्केट में लग गया। जो मार्केट इतनी सजी थी, जो दुकानें, शॉप थी, कितनी ज्यादा शॉप थी, है ना, कितना सामान था, दिल किया ये ले लूं, दिल किया वो ले लूं, कितनी मिठाइयां थी, दिल किया ये ले लूं, दिल किया वो ले लूं। तो ऐसे आपका ख्याल है, जो आपका जो ध्यान है, आपको ना पता क्या करना है, आपको अपना ध्यान, अपना ख्याल वो परमात्मा के साथ आपने जोड़ के रखना है। बाकी आपका जो शरीर कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है, उसको करने दो, लेकिन अपने अपने ख्याल को ना, अपने विचार को उस परमात्मा की तरफ लगा कर रखो। एक भाई मेरे को कहता, अरे भाई, हम कैसे एकदम से उसकी तरफ अपना ध्यान लगा सकते हो? मैंने कहा, अगर आपको कोई पैसे दे दे ना कि ये लो भैया, ये इतने पैसे हैं, तब आपका ध्यान कैसे सिर्फ और सिर्फ उन पैसों में ही लगता है। मान लो आपको किसी ने पैसे दे दिए, काफी पैसे दिए, आपको बोला भाई इतने पैसे है, गिनने गिन लो। अब जैसे आपका पूरा ध्यान, आपका जैसे ना पूरे का पूरा ध्यान उन पैसों में होता है ना, कि अगर एक नोट भी कम हो गया या ज्यादा हो गया तो नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, तो इसके सामने मैं गिन लूं। तो अब जब आप वो गिन रहे होते हो ना आपको अपनी फैमिली की याद आती है, ना आपको अपने बच्चों की याद आती है, ना अपने माँ बाप की याद आती है, ना दुख ना सुख, कोई चीज आपको उस समय फील नहीं होती, फीलिंगलेस हो जाती हो आप जब आप वो चीज कर रहे होते हो, अकाउंट कर रहे होते हो, गिन रहे होते हो पैसे, क्योंकि आपको डर होता है कहीं कम ना हो जाए, कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए अपना पूरा ध्यान ना उस तरफ लगा देते हो।
सेम ऐसे ही हमने अपना जो ध्यान है, अपना जो ख्याल है, आपने मेडिटेशन पर बैठना है। मेडिटेशन पर बैठने के बाद आपने अपने ध्यान को उस मालिक की तरफ लगाना है। देखो, बहुत हमने अपना ध्यान लगा लिया लोगों की बातों में, बहुत हमने अपना ध्यान लगा लिया लोगों की बातों में और लोगों के आने में, जाने में, खाने में, पीने में, कपड़ों में, सोने में, जगने में, बहुत। अब आपको अपनी ओर देखना है। देखो, अगर मैं, कोई मेरा दोस्त है, उसकी जो गलतियां हैं वही ढूंढता रहूं, अरे ये उठता नहीं है टाइम पे, ये सोता नहीं है टाइम पे, इसने कौन से कलर के कपड़े डाले, फिर मैं अपनी ओर ध्यान कैसे दूंगा? आपने अपनी ओर ध्यान देना है, मैं कौन सा गलत काम करता हूं। आपने क्या करना है, आपने अपनी ओर, अपने भीतर ध्यान देना है, मैं कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो गलत करता हूं। एक बहुत बड़े एक्टर है, हम उसका नाम नहीं लेंगे उन एक्टर का, बहुत काफी बड़े एक्टर है, आपने बहुत सी मूवी देखी होगी उनकी, तो ना हम उनकी मूवी का नाम लेंगे ना हम उनका लेंगे। उनकी इंटरव्यू मैंने सुनी, वह एक्टर बोलते, मैंने ना एक ऐसा इंसान अपने पास रख रखा है जो कि मेरे को ना मेरी गलतियां बताता है सिर्फ। बोलते कि मैं जब जाता हूँ कहीं पे भी, शूटिंग में जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ, कहीं पे भी किसी को मिलने जाता हूँ, वो इंसान मेरे साथ होता है। उसका काम सिर्फ यही है कि मेरे को रात को बताना मैं कहाँ गलत था, कहाँ ठीक था। और कहते हैं वो बिल्कुल जो सच क्लियर होता है वो मेरे को बताता भी है कि यहाँ आप गलत थे, यहाँ आप ठीक थे। और मैं उस बात को गौर से सुनता हूँ उसकी, और फिर उस चीज़ को फॉलो भी करता हूँ। तो जहाँ मैं गलत था वहाँ पे मैं अपने आप को सही करने की कोशिश करता हूँ। देखो कितने ऐसे अच्छे इंसान है वो, है ना, कि बहुत बहुत नाम है उनका। तो ऐसे ही हमने अपनी जो गलतियां हैं, अभी हम तो ऐसे कर नहीं सकते कि अपने साथ कोई एक इंसान रखे जो हमें बताए कि आप यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो, क्योंकि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की, उनको है क्योंकि वो एक्टर है। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को खुद ही पहचानना है। जब हम अपने आप को खुद पहचान लेंगे ना, हम अपने आप को जान लेंगे कि मैं कौन हूँ। देखो, आपका जन्म हुआ, ठीक है, आपका जब जन्म हुआ, आपके घर वालों ने आपका नाम दिया, ना तो आपने अपने खुद का नाम दिया कि मैं ये हूँ, ना ही किसी को पता था, बस ऐसे ही आपके घर वालों ने नाम रख दिया। लेकिन कौन हो आप? कभी सोचो इस बात को, हो कौन? कहाँ से आए हैं हम? कहाँ पे जाएंगे हम? और जो मुझे मिल रहे हैं मेरे भाई बहन, इस जन्म में मेरे बहनें बन गई और मेरे भाई बन गए, मेरे माँ बाप बन गए, इनके साथ मेरा क्या रिश्ता था? इनके साथ मेरा क्या रिश्ता था? तो ये सारा कि सारा कर्मों का होता सारा खेल। तो जब आप अपने भजन सिमरन से सारे कर्मों को खत्म कर लोगे ना, फिर आपको 1 सेकंड लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड लगेगा। आंख जबकि जब खुली आपका पर्दा खुल जाएगा। देखो पता क्या बात है, हमारा पर्दा खुलना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने उसको मुश्किल बना रखा है। क्योंकि आप ना ऐसे सोचते हो कि मैं जब भी बैठूं ना, मुझे उसी टाइम ही उस परमात्मा के दर्शन हो जाए, मुझे मुझे उसी टाइम ही वो शब्द धुन सुन जाए। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जो पुराने युग थे ना, अब की बात नहीं करता, अब तो छोड़ ही दो, अब तो बहुत ज्यादा कल युग चल रहा है, अब की छोड़ ही दो। पहले जो बहुत बढ़िया युग थे, तब की बात देख लो, कितने कितने टाइम पे भक्ति करते थे, कितने कितने दिन बैठे रहते थे, फिर जाके उनको परमात्मा मिलता था। लेकिन तो अब तो है ही कलयुग। अब बताओ मैं हमें क्या करना चाहिए? कलयुग में जो सबसे प्यारी सबसे बढ़िया चीज है वो परमात्मा ने दी है कलयुग में, सिमरन। किसी भी जो जो सच्चा संत होगा ना, चाहे आप बाबा जी की बात कर लो, चाहे आप किसी और संत की बात कर लो, प्रेमानंद महाराज की कर लो, किसी की भी कर लो बात, है ना, तो जो सच्चा होगा, झूठे इंसान की बात नहीं मैं करता, जो सच्चा इंसान होगा वो केवल और केवल कहेगा आपको नाम जप करो। और वो नाम जप करने का उनको पता है कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि इसीलिए वो बार बार बोलते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा हमें बेनिफिट होता है। हमारे कर्म हमारे सिमरन नहीं काट सकता और कोई ताकत नहीं काट सकती। अगर कोई आज का जो एक्टर है ना,
वो बोले ना कि मैं अगला जन्म, मैं अपना जो सारा धन दौलत सारी भगवान तुझे देता हूँ, लेकिन अपना अगला जन्म मैं अपनी मर्जी से लेना चाहता हूँ, वो नहीं ले पाए। अगर कोई एक्टर, कोई भी इंसान मान लो, चाहे दुनिया का पूरा सबसे अमीर इंसान मान लो, अगर वो कहे ना भगवान मेरा सारा कुछ ले ले, मैं अपना जन्म अगला है ना जो अपनी मर्जी से ले सकता हूँ, कभी भी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। अगला जन्म अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। देखो, जिस इंसान को इस बात का ज्ञान हो गया ना कि जिस बूटे का बीज लाएंगे उस बूटे के बीज में वही फल लगेंगे। अगर किसी इंसान को ज्ञान हो गया ना कि जो हम बूटा लगाएंगे, जो बूटा बड़ा होगा उसमें जो फल है वही फल लगेंगे जो हमने बूटा लगाया था। इसीलिए बोलते हैं हमारे जो कर्म है हमें अच्छे करने हैं। पिछले कर्म बुरे कर लिए, अब छोड़ दो उनको, उनको पकड़ के नहीं रखना कि मैं ये कर लिया था, मैं वो कर लिया था, अरे कोई हो गए बुरे कर्म। अब आगे का सोचो, आगे का क्या करना है, आगे का सोचो, अपना भजन और सिमरन कंटिन्यू करो, ताकि वह मालिक, ताकि वह खुदा, ताकि हमारे बाबा जी हमारे ऊपर दया मेहर कर पाए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही चलते रहे ना अपने जीवन में कि बस 10 मिनट भजन सिमरन कर लिया, लाइफ में थोड़ा अच्छे से बन गए, इससे क्या होगा, हमारी जिंदगी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी लेकिन छुटकारा नहीं होगा। जैसे हमारे बहुत से भाई बहन हैं कि आधा घंटा बैठते हैं, सिमरन भजन करते हैं और बड़े प्रेम से जिंदगी जी रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं हर किसी से, और लोग भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आना जाना छूटा नहीं है। आना जाना अगर छुड़वाना चाहते हो ना तो भजन सिमरन करना पड़ेगा। भजन सिमरन करोगे, आना जाना सब कुछ ही वो मालिक खत्म कर देता है, उसमें बड़ी ताकत है। हमने पता क्या किया है, हमने उसको सिर्फ एक हमारे जैसा इंसान समझ लिया है, थोड़ा बेहतर वाला इंसान, कि हमारे जैसे ही है तो उनके पास ऐसे कैसे होगी इतनी पावर। लेकिन वो पावर से भरे हैं, वो प्यार से भरे हैं। जिस दिन हम भी अपने अंदर से प्यार से भर जाएंगे ना तो हमें कोई भी चीज दुनिया की, कोई भी चीज है ना दुनिया की, हमें ऐसे लगेगी ये सारी की सारी उस परमात्मा की रची चीजें हैं। हमारा प्यार है जो उसकी तरफ इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, आंखें हमारी हर टाइम भीगी रहेगी उसकी याद में। उसकी याद में ना जो हमारी आइस है हर टाइम गीली रहेगी, हर टाइम भीगी रहेगी उसकी याद में। तो ऐसे संगत जी, आप अपना जो भजन सिमरन है वो आपको डेली करना है, एक भी छुट्टी नहीं करनी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि आप अभी ज़्यादा दूर नहीं, अभी जो 3 से 4 दिन निकले हैं ना वो, और अब के दिन सोच के देखो कि आपका भजन सिमरन ठीक से हुआ है, नहीं हुआ होगा। चाहे 2 घंटे भी बैठ लिए लेकिन नहीं हुआ होगा भजन सिमरन। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि माहौल है ना, जो माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर तरफ ही बहुत ही ज़्यादा रौनक है, बहुत ज़्यादा सजावट है, डेकोरेशन है। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा ख्याल उन चीज़ों में लगा हुआ है, इसीलिए हमारा भजन सिमरन नहीं हो पा रहा। तो जैसे ही ये दिवाली ख़त्म होगी ना, जो सारा कुछ ख़त्म होगा, फिर देखना, फिर आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा मालिक की दया मेहर से। तो आपको करना भी कुछ नहीं होता संजय जी, ऐसी बात नहीं है कि आपको जैसे बहुत मेहनत करनी पड़ती, कुछ नहीं। बस उस मालिक का नाम लेके अपनी जो मैं गद्दी बताता हूँ उस गद्दी पे बैठो। रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करने से ही वजन सिमरन होता है, मैं संगत को बता दूं, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कोई बैक प्रॉब्लम है, वो फिर मेरा भाई या मेरी बहन जैसे बैठना चाहती बैठ सकती है। लेकिन कोई नॉर्मल इंसान है, स्वस्थ इंसान है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ लिए ना, खुद पे खुद पता चल जाएगा कि उसमें कितनी पावर है। हम तो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो मालिक है ना जो हमारा, वो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी ताकत है। तो हमें उसको पहचानना है, वो कहीं दूर नहीं है, हमारे भीतर ही बैठा है। जो बोल रहा है ना ये उस खुदा की एनर्जी बोल रही है। जो आप सुन रहे हो ना, ये उस खुदा की एनर्जी ही सुन रही है। देखो कितनी प्यारी बात है अगर सोचा जाए। ढूंढना किसको है? जिसको ढूंढना है, ढूंढने वाला ही ढूंढ रहा है। देखो
मेरी बात आपको मुझे पता है समझ नहीं आई होगी कि मैंने अपने आप को ही ढूंढना है। अब जैसे मैं बैठता हूँ अपनी आइज़ बंद करके सिमरन करता हूँ, ठीक है, भजन करता हूँ, तो मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? अपने आप को ही ढूंढ रहा हूँ। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ढूंढना किसको है? अपने आप को ही ढूंढना है। अपने आप से ही अपने जो है अपने भीतर का जो वो खुदा है उसको देखना है। तो आपके शरीर में ही है, वो कहीं दूर नहीं है। कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, बाइबल कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी, तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि वो परमात्मा जो है वो सच्चा है। और आप उस परमात्मा को पाने के लिए उसका नाम जप करो, उसका नाम सिमरन करो, अंदर से अपने आप को प्यार से भर दो। जब अंदर से प्यार से भर लोगे ना, फिर आप देखना, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ आपने सुनी भी नहीं होगी। बड़े बाबा जी थे ना, जो वो बताया करते थे कि बहुत ताकत आ जाती है शरीर में भी आ जाती है, दिमाग में भी आ जाती है, मन में भी आ जाती है। यहाँ बैठे कुछ भी सोचोगे उसी टाइम हो जाएगा, कुछ भी। अगर रोज डेली भजन सिमरन करते हैं ना हम, तो भजन सिमरन डेली करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, विश्वास से करते हैं। कहते हैं कि जो राई का दाना होता है ना, बहनों ने देखा होगा, भाइयों ने भी देखा होगा, जो राई का दाना होता है, अगर सिर्फ अपना विश्वास राई के दाने जितना भी आपका बन गया ना, तो आप बहुत बड़े बड़े पहाड़ खिसका सकते हो। कहते हैं अगर राई कितनी की होती है, बड़ी बारीक सी होती है, छोटी सी होती है। कहते हैं अगर राई के दाने जितना भी आपका विश्वास बन गया ना उस खुदा के प्रति, तो आप बड़े बड़े पहाड़ कहीं दूर बैठे हिला सकते हो। तो इसका मतलब है हमारा राई का दाना है ना, जो हमारा इतना विश्वास भी नहीं है अभी अपने गुरु के ऊपर। तो अपने गुरु के ऊपर संगत जी हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। जो काम उसने दिया है वह हमें करना चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम परेशान रहेंगे सारी ज़िंदगी। लेकिन अगर हम कर लेंगे जैसा हमारे गुरु ने बताया, ज़िंदगी थोड़ी आसान बन जाएगी। सुख एक अलग चीज़ होती है, इंजॉय एक अलग चीज़ होती है। आपको सुख चाहिए, इंजॉय नहीं चाहिए, सुख चाहिए। इंजॉय थोड़े टाइम के लिए रहेगा, सुख सदा के लिए रहेगा। देखो इंजॉय क्या है, किसी की बर्थडे पार्टी आई, वहाँ पर गए, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया खाया पिया, बहुत बढ़िया से डांस किया, बहुत अच्छा माहौल था। कब तक बताओ मेरे को? ओनली वन डे, एक दिन बस। एक दिन के लिए एंजॉय कर लिया। लेकिन जो सुख है, जो शांति है, वह जो अंदर है परमात्मा, वो उस सुख को, उस शांति को पाने के लिए आपको उस परमात्मा को अंदर से देखना है। अगर आपने देख लिया ना, तो मैं पक्की बात बोल रहा हूँ, आपको जिंदगी है ना जो बड़ी प्यारी लगने लग जाएगी। देखो पहले का समय ना, पहले के समय आप चेक करो, कोई भी सीरियल देख लो, कोई भी धार्मिक मूवी देख लो, पहले का समय जो लड़ाई हुआ करती थी, हुआ इसलिए करती थी कि मैं सारी उम्र अमर रहना चाहता हूँ। तो वो सुख थे, सुखी थे, खुश थे लाइफ से, इसीलिए तो अमर होना चाहते थे। अगर कोई सुखी नहीं है तो फिर वो अमर होकर क्या रहेगा? तो ऐसे ही संगत जी आपको अपना भजन सिमरन है ना, जो आपको भजन सिमरन कंटिन्यू रखना है, डेली रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी है, बर्थडे पार्टी है, बड़ी दूर जाना है, दूर से आना है, एक छुट्टी भी मत करना। एक छुट्टी बहुत भारी पड़ती है। भजन सिमरन है ना जो, एक छुट्टी भी मत करना, बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है एक छुट्टी भी। देखो एक छुट्टी की, ठीक है, नहीं बैठे, 2 या 4 दिन और नहीं बैठोगे, 2-4 दिन और नहीं बैठोगे, फिर आपका हाल वही हो जाएगा जो पहले था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आपका जो भजन सिमरन है, छुट्टी मत करना, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो अब संगत के सवाल है कुछ, वो हम पढ़ लेते हैं संगत जी। आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल, आपका सत्संग सुनती हूँ, सुनती है, हर रोज सुनती हूँ, और उसको भी बहुत अच्छा लगता है। बेटी जॉब करती है, जिस दिन सुनती होती है, सुबह होती है सुनती है, रात को हम सारा परिवार सुनते हैं। बेटी ये कहते हैं कि इनकी बेटी है वह सत्संग सुनती है। तो शुरू से पढ़ते कहते हैं, वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा बताया। खुशी खुशी में ज़्यादा सिमरन भजन करना चाहिए। तो हाँ, मैं तो बोलता हूँ आपको,
देखो पहरेदार भी आ गया, 2 बज गए। खुशी ने ज़्यादा भजन सिमरन करना चाहिए। वीर जी कोशिश करेंगे कि वीर जी मेरी छोटी बेटी भी आपका सत्संग सुनती है और उसको भी बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग, रोज़ सुनती है। तो आपकी छोटी बेटी, बड़ी बेटी, आपकी फैमिली सारी, सबको हमारी ओर से राधा स्वामी है। तो वे जलंधर से हैं, ठीक है। बाकी आप अपना भजन सिमरन किया करो, खुशी सब में अपने आप ही आ जाएगी। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं राधा स्वामी जी, ये बरनाला से हैं और कहते हैं हैप्पी दिवाली जी। हैप्पी दिवाली कहते हैं और राधा स्वामी कहते हैं ये बरनाला से है। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा होता है हमेशा, थैंक्स वीर जी फ्रॉम जलंधर। अगला जो सवाल है कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी वीर जी दया करना, राधा स्वामी वीर जी बाबा जी ने सही कहा दिवाली के लिए। वीर जी आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज भजन सिमरन 10 मिनट किया, भजन 10 मिनट किया, सिमरन 1 घंटा किया, नहीं हो रहा था भाई जी, फेस दिख रहा था, बार बार रोना आ रहा था, बार बार फिर नहीं किया बाबा जी, सॉरी बाबा जी, आपने बच्चे को ले आओ बाबा जी प्लीज़, अपनी बेटी की पुकार सुन लो, अपने बच्चे को ले आओ, अब मैं थक गई हूँ। राधा स्वामी जी 2 साल से दिवाली नहीं मनाई। तो ये ना जया बहन है सऊदी अरबिया से। देखो मेरी जया बहन, मेरी बात प्यार से सुनना, जया बहन मेरी बात प्यार से सुनना। जैसे आपने कमेंट लिखा कि मैं अभी थक गई हूँ, ठीक है, आपने क्या लिखा कमेंट कि मैं थक गई हूँ। अगर मान लो आपके घर पे 4 या 5 साल का बच्चा है, 4 साल का मान लो कि बच्चा है, क्या आप उस 4 साल के बच्चे को बोलोगे कि जाओ जाकर जो 10th क्लास है उसके पेपर दो? नहीं कहोगे, क्योंकि आपको पता है उस बच्चे का जो दिमाग है अभी इतना नहीं हुआ। अपने बच्चे पे उतना ही आप बोझ डालोगे जितना वो सहन कर पाए। हमारे बच्चे होते हैं ना जो घर पर, हम उन बच्चों पे उतना बोझ डालते हैं जितना वो सहन कर पाए। ऐसे ही वो खुदा है, ऐसे ही वो मालिक है। जो मालिक है ना, जो भगवान है, ऐसे ही है सेम। वो हमारे ऊपर उतना बोझ डालता है जितना हम सहन कर सके, हमारे ऊपर उतना बोझ डालता है जितना हम सहन कर सके, इससे ज्यादा नहीं डालता। देखो पहरेदार आ गया, 2 बज गए, अभी मैं क्या करूं। तो बात यही है जय बहन, आप टेंशन मत लो, आप अपना जो काम कर रहे हो ना वो करते रहो, भजन सिमरन करते रहो। वह मालिक हर एक चीज देखता है। देखो अगर वो छुड़ाने की ताकत रखता है, वो जानने की ताकत भी रखता है। अगर आपको यकीन है ना कि वो मालिक आपके भाई को जरूर लेकर आएगा वापस, तो अगर उसको जानने की ताकत है, वो छुड़ाने की ताकत भी रखता है, ठीक है। आप टेंशन मत लो, हमारा कर्म होता है, हमारा कर्म होता है, जो कर्म कंप्लीट हो जाएगा अपने आप ही ऐसा रास्ता बनेगा, वो आ जाएगा, ठीक है। कर्म है, कर्म 2 तरह के कर्म होते हैं मेरी बहन, सबके लिए, ये भाइयों के लिए भी है, बहन के लिए भी है। 2 तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है जो आपको भोगना ही पड़ता है, एक कर्म होता है जो आपका वो मालिक काट देता है भजन सिमरन से। 2 तरह के हमारे कर्म होते हैं, एक वो हमारे काट देता है, एक हमें भोगना पड़ता है। अभी जो आपके ऊपर है, आपके भाई के ऊपर है, उसको कर्म जब तक है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन वह मालिक बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। वो अगर चाहे वो कर्म वाली लाइन खत्म कर सकता है। जो कर्म चल रहा है ना आपके भाई का, अगर वो हमारा खुदा चाहे, वो मालिक चाहे, उस कर्म की लाइन हटा सकता है। हटाएगा कैसे? जब वह खुश होगा। खुश कैसे होगा? वो उसको सिर्फ और सिर्फ भजन और सिमरन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप अपना भजन सिमरन करो, मन में विश्वास रखो, वह मालिक दया में जरूर करेगा, ठीक है। तो जो जया बहन जी है सऊदी अरबिया से, टेंशन ना ले मेरी बहन, टेंशन मत ले, खुश रहने की कोशिश करो, भजन सिमरन करने की कोशिश करो,
विश्वास और ज़्यादा पक्का करने की कोशिश करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी हजूर जी हैप्पी दिवाली टू गुरु कृपा फैमिली। कहते हैं कि हैप्पी दिवाली गुरु कृपा फैमिली को एंड गुड विशेष एंड बाबा जी गुरु कृपा फैमिली सारी को हैप्पी दिवाली भैया जी, आपको भी दिवाली शुक्र है मेरे प्यारे गुरु जी। सीमा जी है गढ़शंकर से, सीमा जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं बाबा जी राधा स्वामी जी जी राधा स्वामी जी, कल मेरे बेटे आयुष का हाथ का ऑपरेशन है, हाथ की हड्डी टूटी है, मेरे मालिक मेरे पिता ताकत देना बेटे को ठीक हो जाए, मैं इतना जानती हूँ। डॉक्टर आके मैडम ठीक आपने आप ही करेंगे, मेरा एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। मैंने बोला ऑपरेशन के समय देखो पता क्या बात है सीमा जी, एक हमारी और बहन है, उनके बेटे का भी था ऐसे कुछ, तो उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास था कि वो मालिक डॉक्टर के रूप में आके खुद ही मेरे बेटे को सही कर देगा। अब आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा वो मालिक है, वो मालिक हमारा ना शब्द रूप है। शब्द रूप में होके वो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं इसके अंदर भी आ सकता है। शब्द रूप होता है ना, जो शब्द रूप एक ऐसी चीज है कि वो आपके सामने किसी का भी रूप लेकर भी आ सकता है, या फिर कोई उसके अंदर उसका जो मन है उस मन को चेंज करा सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठीक होगा, टेंशन मत लो, अच्छा सोचो, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया वीर जी, आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी। पवित्र कौर जी देखिए, जिंदगी हमारी अच्छी हुई है, अभी बदली नहीं है। पवित्र कौर जी, जैसे आपने लिखा ना कि शुक्रिया आपका, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, जिंदगी नहीं बदली, जिंदगी अच्छी हुई है। अभी बदलेगी तब जब वो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे ना अंदर से, तब वो बदलेगी। अभी हमारी जिंदगी अच्छी हुई है, अच्छी, सुख मिलना शुरू हुआ है, ठीक है। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी, कहते हैं कि साखी एंड सत्संग बहुत अच्छा था, मैसेज बताया दिवाली पर, तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। सुखविंदर कौर जी है जी, होशियारपुर से है, तो हैप्पी दिवाली है सुखविंदर कौर जी। अगला कमेंट मेरी बहन रीता देवी जी का है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी, हजूर जी को राधा स्वामी जी, भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग है जी। भाई जी ये बात है कि बाबा जी हम घर का काम करते हैं और कोई काम करते करते सिमरन करते हैं, तो क्या इससे मन साफ होता है? बिल्कुल होता है, जब कर्म भी करते हैं। देखो मेरी एक बात सुनो अनीता देवी जी, अगर आपने नया सूट लेना है, पहले कहाँ आएगा? सबसे पहले अगर आपने कोई सूट लेना है, नया सूट लेना है आपने, ठीक है, आपने ना नया सूट लेना है, कलर भी मान लो कोई येलो कलर मान लो, आपने येलो सूट लेना है आपके मन। अब वो सबसे पहले क्या हुआ, आपके ख्याल में आया, पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपके ख्याल में आया मैं येलो सूट ना ले लूं। अब जैसे ख्याल में आया, फिर आपने क्या किया, उसका सारा प्रोसेस करना शुरू कर दिया, वो सूट लेने का। किसी फ्रेंड को बोला चले सूट लेने, उस सूट के लिए पैसे अलग से रख लिए, सारा कुछ कर लिया। अब मार्केट चले गए, अब जो मन में आया सेम चीज आपने, जो येलो सूट था ना, सेम चीज आपने वो ले ली सूट ले लिया। अब अपने घर पर आ गए, अब उसको सिलाई करा लिया और डाल लिया। अब मेरे को बताओ डला कैसे? अब मेरे को बताओ कि सूट डला कैसे? क्योंकि आपने पहले उस सूट के बारे में सोचा, अपने मन से, अपने ख्याल से उस सूट के बारे में सोचा। सोचने के बाद वो सारा प्रोसेस है ना, जो वो अपने आप ही खुदा कराना शुरू हो जाता है, वो मालिक कराना शुरू हो जाता है। फिर वो प्रोसेस हुआ, फिर सारा कुछ करके आपने वो डाला। सेम ऐसे ही हमारा जो सिमरन होता है कि अगर हम अपना घर का काम करते करते
या अपनी जॉब करते करते या कहीं स्कूटी पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कहीं पे भी जाते जाते अगर सिमरन करते हैं ना, तो मन, इससे क्या होगा, मन में ना गंदगी नहीं आएगी। जो मन होता है ना, इस मन में गंदगी नहीं आएगी अगर हमारा सिमरन चलता रहेगा। तो अगर हमारे मन में गंदगी आएगी ही नहीं, फिर कर्म कैसे होगा आपका? अगर कर्म होगा ही नहीं तो फिर कर्म तो आपके जो अच्छे हैं बुरे हैं, जो बुरे हैं वो कटेंगी ना। तो कर्म भी कटते हैं साथ साथ ना, हमारे अंदर वो बुरा ख्याल, बुरा विचार भी नहीं आता। सिमरन बड़ी अच्छी चीज है, वो हमें करना चाहिए। और आपकी एक डिमांड है अनीता देवी जी, साखी की। साखी हम जरूर सुनाएंगे। अभी थोड़ा सा ये चल रहा है, आपको पता ही है, दिवाली के कारण थोड़ा बिजी है। तो अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैंने कल भी कमेंट किया था, कोई उत्तर नहीं मिला। मैं पूछना चाहती हूँ कि बाबा जी की कोट बाबा जी की कोट के सामने कपड़े बदल लेने, अच्छा बाबा जी की फोटो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कि बाबा जी की फोटो के सामने क्या कपड़े बदल लेने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए, प्लीज प्लीज जी बताना। फ्रॉम सुनीता। देखिए सुनीता जी, एक ना मेरा दोस्त है, उसकी ना वाइफ है, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था। तो मेरा दोस्त कहता, भाई मेरी वाइफ जो फोटो है ना बाबा जी का स्वरूप है, उसको इतना मानती है, वो उनको प्रेजेंट समझती है। कहता जो मेरी वाइफ है ना, उस मालिक को प्रेजेंट समझती है। तो कहता कि जैसे उसने अपने कपड़े भी चेंज करने होते हैं ना, थोड़ा सा हटके करती है। तो ऐसे जैसे बाप होता है ना हमारा, ऐसे थोड़ी सी ऐसे आपको कि शर्म होती है ना, जैसे ऐसे आप चेंज कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जैसे शर्म सी होती है ना बच्चों को कि हमारे बाप है, तो ऐसे थोड़ी सी शर्म रख के साइड पे ऐसे वैसे हम कर सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो जो स्वरूप है ना जो मालिक का, अगर तो सच में ठान लिया कि ये स्वरूप है, आते जाते खाते पीते ठान लिया, तो फिर तो कहीं और चेंज कर लो। अगर अभी नहीं आया इतना विश्वास, इतना नहीं ठाना, तो फिर अभी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी सारा कुछ ना भजन सिमरन में है, वो करना चाहिए। राधा स्वामी वीर जी, हैप्पी दिवाली। मुझे आपसे कुछ पूछना था, थोड़े दिन से मुझे थोड़ी परेशानी हो गई है, बैठ नहीं पा रही, भजन सिमरन बेबी नहीं बैठा पा, लेट के मुझे होता नहीं। देखो कोई बात नहीं, अगर कोई परेशानी हो रही है ना, उसका हल ढूंढना चाहिए कि क्या है इसका हल। हमें उस परेशानी में नहीं डूब जाना कि परेशानी है, अभी ये है वो है। उस परेशानी को छोड़ के उसका हल ढूंढना है कि उसका हल क्या है। उसका हल ढूंढो और अपना भजन सिमरन करो। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं, मैंने कल भी दिवाली विश किया था, टाइम कम होगा, आपने रीड नहीं किया, कोई बात नहीं, वंस अगेन विश यू हैप्पी दिवाली। मैंने पता क्या, मैंने सबका कमेंट रीड किया है। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश से है, सोलन से है, जलंधर से है, दिल्ली से है, छत्तीसगढ़ से है, गढ़शंकर से है, काफ़ी जगह से है। मैं ज़्यादातर पता क्या है, मैं यही करता हूँ कि सवाल होता है ना, अगर कोई सवाल होता है मैं उसका आंसर देता हूँ। जैसे किसी की सिर्फ राधा स्वामी है, उसका नाम है, वो फिर मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लेता। तो लेकिन अभी आपने जैसे लिखा कि मैंने कल भी दिवाली विश किया था, टाइम कम होगा, आपने रीड नहीं किया, तो आज फिर आप हैप्पी दिवाली बोल रहे हो। तो हमने किया था, मीन्स कि हमने बोला नहीं था, कमेंट आपका देख लिया था। बाकी हैप्पी दिवाली मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, आज के सत्संग में दिवाली मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर से सुनकर, देखकर, भजन सिमरन करने के अंदर से रोशनी से भरी दिवाली देखकर। और ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, एंड इनका पूरा परिवार है बंगलोर से। इनका कहना कि शुक्रिया, आपने हमें दिवाली का बताया कि हमें अंदर से उस रोशनी को पहचानना है, उस रोशनी को पकड़ना है।
अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राइट, यू आर राइट, अगर तन मन शतर ना हो तो 5 घंटे, कहते हैं कि अगर हमारा जो मन है ना, अगर हमारा मन शातिर ना हो तो हम 5 घंटे भजन सिमरन दे दिया करें वो, लेकिन टाइम वेस्ट हो गया, प्लीज बताइए। देखो पता क्या बात है, मन जितना मर्जी शैतान हो, आपको अपना भजन सिमरन देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपने लिखा कि राइट, अगर तन मन शीतर ना हो तो 5 घंटे भजन सिमरन को दे दिए, क्या वो टाइम वेस्ट गया, प्लीज बताए। मुझे समझ में नहीं आया कुछ की कहते हैं राधा स्वामी जी, यू आर राइट, अगर तन मन स्थिर नहीं है, स्थिर ना हो तो 5, देखो पता क्या बात है, अगर मन भी नहीं है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हो कि अगर हमारा मन भी नहीं कर रहा, हमारा तन भी हमारा साथ नहीं दे रहा, फिर भी अगर हम बैठे रहते हैं तो क्या वो असर करता है? जरूर करता है। अगर मैं बताता होता हूँ कि मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है अपने, आपका मन नहीं कर रहा कि मैं जाऊं, ठीक है, आपकी बॉडी भी आवाज नहीं दे रही, आपका शरीर भी कि आपको जाना चाहिए, मन भी आवाज नहीं दे रहा, जबरदस्ती आपको उस गाड़ी में बिठा दिया, उस सीट पे बैठा दिया। अब अगर आप जबरदस्ती बैठ गए हो, किसी ने बैठा दिया मान लो, तो आपका क्या होगा? चंडीगढ़ पहुंचोगे पहुंचोगे, चाहे जितना मर्जी आप नफरत करते हो, जितना मर्जी आप कहो नहीं जाना नहीं जाना, अगर किसी ने बिठा दिया जबरदस्ती, फिर क्या होगा? चंडीगढ़ आएगा। ऐसे ही मन करता है चाहे नहीं करता, तन करता है, शरीर साथ देता नहीं देता, आप अगर उसका टाइम पूरा कर रहे हो ना, तो वो देख रहा है सारा कुछ, टेंशन नहीं लेनी आपने। अगला कमेंट कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि वे जी सभी गुरु कृपा परिवार को राधा स्वामी, ईश्वर का नाम वह प्रकाश बने आपको घर तक ले जाए। तो एक ये कहते हैं कि जो उस मालिक का नाम है ना, उस नाम को प्रकाश बन के अपने अंदर से देखना चाहिए कि वो अपने असली घर में हमें ले जाए। तो बाकी कहते हैं कि दिवाली आपकी शुभकामनाएं, दिवाली पे शुभकामनाएं आपको, आपको भी मेरी बहन शुभकामनाएं। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी प्यारे बाबा जी, राधा स्वामी जी विजीत जी कहते हैं कि भाई जी शुक्राना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये संदीप कौर जी है जलंधर कैंट से, शुक्रिया मेरी बहन संदीप कौर जी जलंधर से। अगला जो कमेंट है, ये तो बहुत लंबा कमेंट है। राधा स्वामी विज जी, मम्मी बहुत बीमार है, सांस की प्रॉब्लम है, 12 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, कभी कभी लगता है कि उनका समय आने वाला है। भाई जी मैं बहुत दुखी हूँ, मम्मी ने अपने जीवन में कोई सुख नहीं देखा, मैंने उनको अपने पास बुलाया था ताकि डेरे ले जा सकूं, सत्संग और सेवा पर ले जा सकूं बीमार हो गए, मेरे पति भी बीमार हैं, 1 साल हो गया, उनको चोट लगी है पर अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुए, मालिक की कृपा जो पर जा पा रहे हैं, परिवार में परेशानी है, मैं वो जॉब करने जाती थी वो भी बंद हो गई है। भाई जी मम्मी के लिए क्या करूं, यदि उनका अंत समय आ गया तो वो मालिक चरणों में जाए। भाई जी मेरा कमेंट पूरा पढ़ना। अगला कमेंट इनका, कल मैंने गलती से पुरानी वीडियो में कमेंट भेज दिया था और आज इंतजार कर रही थी, आपने आंसर कब देना, अपने सारे कमेंट के आंसर दिए और मेरा नहीं आया तो बड़ी निराश हुई। भाई जी अपनी परेशानी किसके साथ बताऊं, कोई इतना क्लोज नहीं है, रोने का मन करता है लेकिन रो भी नहीं सकती कि बाबा जी मैं तो ठीक। देखो मैंने आपका सारा कमेंट पढ़ लिया कि आपकी जो मम्मी जी है वह बीमार है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड है उनको भी चोट लगी थी 1 साल से, करा के मतलब कि सारी प्रॉब्लम ही आपके है ना, सारा कुछ करा के जो भी हम देखें तो आप बड़ी प्रॉब्लम में अपनी लाइफ जी रहे हो।
देखो पता क्या बात है, हमारी जिंदगी में जितने मर्जी दुख हो, चाहे दुखों का पहाड़ हो, लेकिन अगर हमें वो पहाड़ काटने वाला मिल जाए ना, अगर हमें कोई ऐसा पहाड़ काटने वाला मिल जाए, तो रोज का थोड़ा थोड़ा पहाड़ भी काटें तो हम उस पहाड़ से एक रास्ता बना सकते हैं। मान लो आपने सीधा जाना, बीच में बहुत बड़ा एक पहाड़ आ गया, तो आपको क्या हुआ, आपको किसी ने समझाया कि तुम कर सकते हो, बहुत मोटिवेशन किया, कुछ ना कुछ आपको जुक्ति भी बताई, तो आपने वो करनी भी शुरू कर दी। फिर क्या होगा, आपको एक समय आएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा, आप उस पहाड़ को काट के वहां पे रास्ता बना के आगे जा सकते हो। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो ये कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो लेता ही लेता है, मालिक सबसे लेता है, चाहे कोई लेडीज है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई हिंदू है। कर्म है ना जो सबको भुगताने पड़ते हैं। कर्म ना तो जात देखता है, ना ही परिवार देखता है, ना ही धर्म देखता है, कुछ नहीं देखता। कर्म सिर्फ कर्म देखता है, इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है संगत जी, तो अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है, तो आपको इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख लेना है। और संगत जी, ये हमारा अपना खुद का गुरु कृपा चैनल है, हम किसी भी संगठन के साथ, किसी भी धर्म के साथ हम कनेक्ट नहीं है, और हम ये अपना सारा कुछ जो भी है अपना अनुभव बताते हैं आपको। तो आपको ये सीखना चाहिए, सीखने के बाद आपको सेम करना चाहिए जैसे हम बताते हैं। ठीक है जी, बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दूंगा। और हम इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, रात को बैठते हैं, तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सेंड करें। और अगर आपको हाइप की ऑप्शन आ रही है तो इसको हाइप भी कर दें। ठीक है जी, तो एक बार फिर से हमारी ओर से आपको और आपके सारे परिवार को हैप्पी दिवाली।